एक्चुअली यहाँ का परम महाशिव जो है अब उसका चलता नहीं, यहाँ तो बेहद के बाप का जो पावर है वो चलता है। इस यूनिवर्स में बेहद का परम महाशिव का पावर नहीं चलता, वो भी एक साधारण आत्मा बन गई। क्या समझ में आया? जैसे इस ब्रह्मांड का शिव जी बन गया ना, इस ब्रह्मांड का, ऐसी तरह हमारी सोलर से हमारी जो महाशिव की कैटेगरी की आत्मा थी ना, गैलेक्सी का मालिक, वो भी साधारण बन गया। ऐसी तरह यूनिवर्स का जो परम महाशिव वो भी साधारण बन गया। यहाँ तो सब हमारा कंट्रोलिंग चलता है, और उसकी ओरिजिनल आत्मा कौन सी, और यहाँ बीच में डिस्टर्ब करना ज्ञान के आधार से जज करता है। समझ ली? तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कितनी स्पीड से आत्मा समझती है, क्या समझ में आया? ज्ञान समझने की शक्ति से बाप जजमेंट कर लेता है कि आत्मा की कैटेगरी क्या है। ज्ञान समझने, फिर दूसरा अनुभव करना, प्रैक्टिकल में अनुभव करना, और तीसरा है ज्ञान देने की शक्तियां, दूसरों को ज्ञान देना। अगर ज्ञान लेके भी ज्ञान दे नहीं सकता तो वो कमजोर पड़ जाती है, कमजोर हो जाता है ज्ञान देने वाला, क्योंकि अपनी रचना को तो वही देगा ना। आगे चल करके बाप हर वक्त ज्ञान देगा तुम्हें? नहीं, आगे चलकर नहीं होगा। बाप तो गुप्त हो जाएगा, बाप गुप्त हो जाएगा, बच्चे आगे हो जाएंगे, और उसमें जो नवरत्न पहले वाले 3 और नवरत्न 12 आगे रहेंगे। मेन जिम्मेदारी 3 पर होगी, मेन 3 जिम्मेदारी उठाएंगे, फिर वो नवरत्न फॉलो करेंगे, 3 को फॉलो, नवरत्न फॉलो करेंगे, और वो 12 ज्ञान की जिम्मेदारी लेंगे। क्या ज्ञान की जिम्मेदारी 12 पर होगी। वो फिर सारी जैसे स्थूल व्यवस्था है, आश्रम की स्थूल व्यवस्था करना, ये 27 उठाएंगे, 81 उठाएंगे, स्थूल चीजों का देखभाल करना, ये करना, वो 81 उठाएंगे। फिर आगे चलकर 16,000 वाले जो है वो पूरे, उनको जो डायरेक्शन, ये सब 81 जो है डायरेक्टर है, 27 और 81 वो डायरेक्टर है, डायरेक्शन देंगे 16,000। ऊपर वाले भी 12 को कोई कभी डायरेक्शन ब्रह्मा से निकला तो डायरेक्शन जाएगा, वो केवल संकल्पों से डायरेक्शन देते, बाकी कुछ करते नहीं। तो आगे चलकर आगे जब आश्रम यहाँ बढ़ता जाएगा तो डायरेक्शन जो थ्रू ब्रह्मा, थ्रू बच्चे, फिर ब्रह्मा भी हो जाएगा, 3 बच्चे ही संभालेंगे। इनको आश्रम में किसी को नहीं आने देना है तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपने संकल्प किया वो भाग जाएगा। समझ में आया? ऐसा ही होता है। अनंत जिस पर संकल्प डाल देता है बहुत भाग जाता है, उसको पता नहीं है ना, वो भाग जाता है। मैंने देखा, नहीं डाल जिस पे संकल्प डालता है वो भाग जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो ऐसे अभी ज्ञान का, ज्ञान देखो ज्ञान कौन लेगा, ज्ञान का वर्षा कौन, 3 में भी ज्ञान का वर्षा की जिम्मेदारी कौन है? तो विष्णु समान होगी, विष्णु को ज्ञान का सागर कहते हैं ना, ज्ञान सागर पे बैठा हुआ। तो 3 में भी जो विष्णु समान आत्मा होगी वो ज्ञान सागर को लेगी, और ज्ञान सागर की हमेशा ऊपर, वो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? ज्ञान से पालना करना। क्या? ज्ञान से सारे संसार को पालना करना, सबको ज्ञान देना, ज्ञान से डायरेक्शन देना, हर कोई ऊपर में भी नीचे तक हमेशा उनकी जिम्मेदारी एक ही रहती है, ज्ञान से पालना करना। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं। कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो ज्ञान से डायरेक्शन जाओ, उसके बाद मिलेंगे, ऊपर से नीचे तक फॉलो करेंगे। ये इतना बड़ा यूनिवर्स, मल्टीवर्स यूनिवर्स चलता है, ऊपर में भी डायरेक्शन तो चलता ही है, मगर हम यहाँ फंसे पड़े हैं, ऊपर से डायरेक्शन आते हैं मगर हमारे पास पहुंच नहीं सकता है। जैसे साकारी बाप क्या करता है, आकारी पहले ऊपर में तो 20 कला के ऊपर खुद खड़ा है, बेहद का आकारी बाप खुद खड़ा है, फिर इसने एक रूप निकाल के इस यूनिवर्स के परमधाम में रख दिया। पहले 1.4 कला में था इस यूनिवर्स में, फिर इस ब्रह्मांड में शिवपुरी में एक आकारी रूप है जो चैनलाइज होकर साकार पे आता है, चैनलाइज होकर साकार पे आता है, डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसलिए चैनलाइज होकर आता है। अगर जो बाप डायरेक्ट 20 कला वाले से डायरेक्ट चैनलाइज कर ले डायरेक्ट, तो हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, ज्ञान की हाई फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस बार मुझे लगता है कि हाई फ्रीक्वेंसी से ज्ञान निकला है। साकार को भी हाई फ्रीक्वेंसी ज्ञान लेने की कैपेसिटी चाहिए। रिसीवर कैसे मजबूत होगा, कितना मजबूत होगा? जब वो निसंकल्प बनेगा। अगर उसके मन के अंदर परमासी जो है